कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू न कर उपहास। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी झोपड़ी उनके पास होनी चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है। दूसरों का कभी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 4 दिसंबर बुधवार है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 1:11 से प्रारंभ होकर 5 दिसंबर गुरुवार को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। अब आप सुनिए आज का मातम्य। आज के अध्याय की कथा। सूत जी बोले, हे तपस्वी, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिधि। सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया सो कहो। तपोनिधि कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचन द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते। वह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजतम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्य सायं तीनों काल में स्नान भी अनायास हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्म ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने जगदीश्वर, हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भगवान को शीघ्र चले। सप्तनीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगा। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास की अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सपत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्नी श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राय है। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है।
जहाँ जाकर विष्णु भगवान ने सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोगकर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त सिद्धियों के भोगते हुए हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी की पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने कहा, और शक पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिनको जिलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहाँ वन के तालाब के समीप बट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष और मेरे दैवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह शक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुत्र नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन दृढ़धनवा, इस तरह निश्चय करके वह शक पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म के चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। आज के अध्याय की कथा समाप्त। कृष्ण भगवान की जय। अब आप सुनेंगे कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विलंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रगटारे। जय नटनागर नांग नथैया, कृष्ण कन्हैया धैनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर टेरी, होबे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुण्य माखन चाख्यो, आज लाज भारत की राख्यो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकड़ी का छन काछे। नील जलद सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी बाले। कर पे पान पुतन ही उतार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ायो रिसाई, मसूर धार वारिस करवाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारे बचायो। लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काल कहे तुम्हें लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। कर गोपियन संग रास बिलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसय केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई। महिषै मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दे भीमहि दृढ़ चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहाँ मारा।
असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारा, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विविध दिखायो, उरत संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि बसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुख काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस और धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमऊ बेगे अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे और धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लहे पदारथ चार। कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको यह कथा चालीसा पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।